नमस्कार, जी कैपिटल में आपका स्वागत है। आज है 30 जुलाई और आप लोगों के लिए एक नई वीडियो। आज बात करेंगे एक सबसे सस्ती एफएमसीजी कंपनी फ्यूचर कंज्यूमर के बारे में और फ्यूचर कंज्यूमर से जुड़े न्यूज के बारे में। तो बने रहिए वीडियो में अंत तक। फ्रेंड्स, सबसे पहले फ्यूचर कंज्यूमर को जानने के लिए उसकी वेबसाइट पर अगर देखें तो यहाँ पर इसके बहुत सारे ब्रांड हैं जो फूड में भी ये डील करती है, होम केयर में डील करती है, पर्सनल केयर में डील करती है, ब्यूटी केयर में डील करती है और इसने कुछ अलग अलग कंपनियों से ज्वाइंट वेंचर भी बना रखा है और उनके ब्रांड को भी ये बनाती है और सेल करती है। तो फ्रेंड्स, यहाँ अगर फूड की बात करें तो फूड में ये क्या क्या बनाती है अगर उसे देखा जाए तो आप यहाँ देखेंगे कि फूड में ये सारे आइटम टेस्टी फ्रेट, एकता, गोल्डन हार्वेस्ट प्रीमियम, करीम क्यू, देसी आटा, मदर अर्थ, ये सारे ब्रांड बनाती है। और अगर हम बात करें होम केयर की तो होम केयर के अंदर ये बूम, क्लीनमेट, केयरमेट, मिस्ट, प्राइम, पराठा इत्यादि चीजें बनाती हैं। अगर हम इसके तीसरे पॉइंट को देखें कि ये और क्या चीजें बनाती है तो तीसरे पॉइंट में है कि ये यहाँ आप देख रहे हैं कि थिंक स्किन, कारा, टीएस इत्यादि चीजें बनाती है। अब इसके बाद अगर देखें तो यहाँ आप देखेंगे कि ब्यूटी प्रोडक्ट में भी ये बहुत सारी चीजें बनाती है और इसके ज्वाइंट वेंचर में भी बहुत सारी चीजें बनती हैं। इसके ज्वाइंट वेंचर में जो चीजें बनती हैं उसको देख लिया जाए तो फ्रेंड्स यहाँ देखेंगे कि टेरा, स्विस टेम्पल्स, सेंसिबल पोर्शन, ड्रीमरी इत्यादि ज्वाइंट वेंचर में बन रहा है। तो फ्रेंड्स, इस प्रकार से बहुत सारी चीजों के ऊपर काम कर रही है फ्यूचर कंज्यूमर। तो ये तो हुई आपको लगभग इस कंपनी के बारे में एक संक्षिप्त परिचय। आपने इसके बारे में जाना कि ये कंपनी क्या है और इसके बहुत सारे जो ब्रांड बन रहे हैं और बहुत सारी चीजें जो ये बनाती है, बेचती है। तो इन सारी चीजों के बारे में आपको मैंने संक्षिप्त रूप में यहाँ पे बताया। तो फ्रेंड्स, इस कंपनी के बारे में आपने बहुत सारी बातें जान ली, लेकिन इसमें एक चीज आपको जानने में हो सकता है कि उत्सुकता बनी हो और बहुत सारे व्यूअर्स ऐसे हैं जिन्हें ऑलरेडी पता है कि इस कंपनी के प्रमोटर कौन है। तो जिन लोगों को पता नहीं है उनके लिए जैसे ही मैं नाम लूंगा तो उन्हें भी पता लग जाएगा और वो खुद समझ जाएंगे कि ये वही किशोर बियानी जी हैं जिनकी फ्यूचर रिटेल कंपनी को रिलायंस स्मार्ट एक्वायर करने जा रही है। तो फ्रेंड्स, फ्यूचर कंज्यूमर से जुड़ी एक महत्वपूर्ण खबर आ रही है और उस न्यूज को आपसे मैं शेयर करना चाहता हूँ। रिलायंस आइज माइनॉरिटी स्टेक इन फ्यूचर कंज्यूमर। फ्रेंड्स, थोड़ा डिटेल से जो यहाँ पे दे रहा है उसको देख लेते हैं। तो रिलायंस इंडस्ट्रीज लिमिटेड इज लुकिंग टू pick up a minority stake in Future Group's consumer products business as part of its larger strategy to acquire Kishore Biyani's entire retail assets. इकोनॉमिक टाइम्स में ये चीजें छपी हुई हैं। फ्यूचर कंज्यूमर लिमिटेड FCL, द FMCG आर्म ऑफ फ्यूचर ग्रुप, वाज नॉट पार्ट ऑफ द ओरिजिनल डील डिस्कशन विद RIL, द पब्लिकेशन एडेड। तो इसको अगर हम ठीक से आपके साथ शेयर करें और ठीक से इन चीजों को समझें तो यहाँ पर यह आ रहा है कि फ्यूचर कंज्यूमर की एक छोटी सी हिस्सेदारी खरीदने के लिए इस कंपनी पर RIL नजर लगाए हुए है। और आपको यह भी बताएं कि जब फ्यूचर रिटेल की डील हो रही थी तो उस समय किशोर बियानी जी ने फ्यूचर कंज्यूमर को इससे बाहर रखा था। अब RIL की रणनीति यह है कि इस कंपनी की एक छोटी सी हिस्सेदारी को भी खरीद ली जाए ताकि आगे आने वाले दिनों में इसके संपूर्ण डील को करना आसान हो सके। तो फ्रेंड्स, मैंने आपको इस जो अंग्रेजी में छपी हुई न्यूज है उसके हिंदी रूपांतरण को समझाने की कोशिश की और हो सकता है कि मैं आपको बहुत हद तक समझाने में सफल होऊंगा। तो फ्रेंड्स, अब आगे बढ़ने से पहले इसके अगर प्राइस चार्ट को देखा जाए तो बहुत सारी चीजें स्पष्ट होती हैं। तो फ्रेंड्स, यहाँ जो प्राइस चार्ट है वहाँ पे हम इसके पास्ट को देखते हैं तो यहाँ पर एक चीज बहुत महत्वपूर्ण दिख रहा है कि 2018 में इस कंपनी के शेयर प्राइसेस का पीक आया था जिसपे इनके शेयर प्राइसेस लगभग 79 रुपीज के आसपास में चल रहे थे। और वहां से आप देखेंगे कि एक लगातार गिरावट आई है, बहुत इंटेंस गिरावट आई है और बाद में तो इसमें लोअर सर्किट तक लगने शुरू हो गए थे और उसके बाद आते आते लगभग 6 रुपए के आसपास तक आ चुका था। फिर वहां से इसमें एक प्राइस की रिवर्सल आती है, फिर इसमें एक अपर सर्किट लगता है, फिर लोअर सर्किट लगती है, फिर अपर सर्किट लगता है, फिर लोअर सर्किट लगती है। इस प्रकार से इस कंपनी के शेयर लगभग 20 रुपए से नीचे नीचे ही
ट्रेड करते रहे और इनकी रेंज जो है 6 रुपए से 20 रुपए की बनी रही। फ्रेंड्स, पीछे फिर से इसमें एक बार लोअर सर्किट लगना शुरू हुआ था और वो लगभग फिर नीचे आकर के इसकी प्राइसिंग लगभग 9 रुपए के आसपास आ चुकी थी। तो फ्रेंड्स, इसके बाद पिछले 3 ट्रेडिंग सेशन में फिर से इसमें अपर सर्किट लगे हैं और इसकी वर्तमान जो प्राइस है आज की ट्रेडिंग सेशन में वो लगभग 10 रुपए 70 पैसे के आसपास है। तो फ्रेंड्स, ये रही इसके पूरे प्राइस की मूवमेंट। यहाँ पे देख रहे हैं कि अपने तीनों ही एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज 200 दिनों, 100 दिनों और 50 दिनों से नीचे ट्रेड कर रहा है। तो फिलहाल जो इसकी प्राइस की स्थिति को देख करके लग रहा है और उसके व्यापार की स्थिति को देख करके लग रहा है कि बहुत कमजोर स्थिति में है। लेकिन अगर इस कंपनी में एक बार रिलायंस की अगर डील हो गई और रिलायंस ने अगर इस पे निवेश कर दिया, छोटा हिस्सा भी निवेश कर दिया, तो इसमें आने वाले दिनों में तेजी दिख सकती है। तो फ्रेंड्स, ये तो रही इसके प्राइसेस की तेजी के बाद। अब इसके अगर प्राइस टारगेट की बात कर लें तो प्राइस टारगेट यहाँ देखेंगे कि जो हमारा आज का निवेशित मनी है 10 रुपये 70 पैसे, ये हो सकता है कि जुलाई 2021 में 50 रुपये हो जाए। तो यहाँ से ये 367.29% का अपसाइड दिखा रहा है। तो फ्रेंड्स, ये है टिकट टेप के जो रिसर्च टीम है उसकी फोरकास्टिंग। इस पे कोई भी दावा नहीं किया जा सकता, लेकिन एक बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी अवश्य दिख रही है। तो इन चीज़ों के ऊपर आप एक अपनी रिसर्च करें, आप अपनी एक स्टडी करें और उसके बाद ही कोई इसमें फाइनल निर्णय लें। और वीडियो आपको अगर पसंद आई हो तो लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन बटन प्रेस करना ना भूलें ताकि ऐसी इन्फॉर्मेटिव वीडियो सबसे पहले आप तक पहुंचे। जय हिंद, जय भारत।